परिचय हमारे श्री धैर्य शुक्ल साहब हमारे श्री उत्कर्ष सोनी जी को सम्मानित कर रहे हैं। पूर्ण कविताएं लिखते हैं और हम सब ने इनको सलाह भी दिया है कि एक विधा को आप पकड़ के चलिए, बहुत आगे तक जाएंगे। काव्य के क्षेत्र में बड़ा नाम पैदा करेंगे आप। मियां सुभान अल्लाह वाली हाल है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। गांव की पृष्ठभूमि से आप आते हैं और श्री समाचार गांव की प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रहा है। निवेदन है कि वह उन्हें मालार्पण करें, उत्तरीय प्रदान करें और प्रशस्ति पत्र अपने हस्ताक्षर से उनको समर्पित करें। आप इसी प्रकार से एवरेस्ट फतह में जो है मलकेपुर का नाम आप जो है रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल मलकेपुर के लाल है। अशोक कुमार जी हैं, हमारे प्रोफेसर हैं। आपको बहुत ही सरल हृदय के बड़े ही उत्साही व्यक्ति हैं और आप पधारे हैं। आपका स्वागत हमारे लिए तो और श्री समाचार के लिए ब्रह्म रूप में पधारे। आपकी वाणी में साक्षात सरस्वती जी विराजती हैं। इस नाते आप सब लोग वंदनीय हैं, पूज्य हैं और कहते हैं विद्वानों के चरण जहाँ जहाँ पढ़ते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। इस नाते मैं समझता हूँ हमारे कवियों के चरण इस स्टूडियो में पड़े हैं, श्री समाचार के स्टूडियो में पड़े हैं। ते स्टूडियो और ये धरती आज धन्य हो गई है, पवित्र हो गई है। इन शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री समाचार की ओर से भी आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। श्री धैर्य शुक्ला जी की ओर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और अब आगे की कार्यवाही के लिए श्री गोविंद गदर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वह आए और आगे की कार्यवाही संपादित करने की कृपा करें। हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे, इसका एक लेखा जोखा, एक मूल्यांकन होना चाहिए। हमने इस लंबी यात्रा में बहुत कुछ पाया है तो कुछ चीज़ों को खोया है। हम तमाम चीज़ों में आत्मनिर्भर हुए हैं, तमाम चीज़ों का निर्यात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम पाते हैं कि संस्कार क्षीणता हमारे देश में बहुत अधिक आ गई है। हम सबका दायित्व बनता है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, श्रमिक हैं, कहने का अर्थ सब लोग मिल करके अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो देश बहुत आगे निकल जाएगा। श्री समाचार समूह ने आजादी के 77वें वर्ष पर एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया है ताकि पूरे देश में श्री समाचार के माध्यम से, आपकी कविताओं के माध्यम से एक जागृति पैदा हो, एक अच्छाई का भाव सर्वत्र फैले। इन्हीं कामनाओं को लेकर के श्री समाचार ने अपने स्टूडियो में इस कवि गोष्ठी का आयोजन किया है और उसी में एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया हुआ है। इस सब के सूत्रधार हमारे श्री धैर्य शुक्ल जी हैं, जो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का भी एक जज्बा है, वो जज्बा हमेशा उछाल लेता रहता है। वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार भी हैं। उनकी इस अगुवाई में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि श्री धैर्य शुक्ल जी आए और इस अवसर पर हमारे पधारे हुए कवियों का के प्रति स्वागत के 2 शब्द कहते हैं। आज़ादी का ये 77वां वर्ष चल रहा है, यानी हम आज़ादी हमको जब मिली उसका ये 77वां वर्ष मना रहे हैं। और कई मायनों में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक गए, उसकी तमाम तरीके की तुलना है। लेकिन सही रूप में अगर कहा जाए तो हमें जो आज़ादी जिन्होंने दिलाई, जिन्होंने बलिदान दिया, उनके लिए तो हम नमन कर ही रहे हैं, लेकिन नमन उन माओं के लिए भी है जिन्होंने अपने लाल खोए थे। तो उनका भी बराबर ही योगदान इस आज़ादी में रहा है और हम सबका दायित्व है और कर्तव्य है कि जहां भी जिस जगह भी हैं
ईमानदारी से देश हित में चीजें सोचते हुए आगे को बढ़ें। आज एक अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा, तो मेरी सबसे एक अपील और है कि जिस तरह अपने घरों में तिरंगा लगा रहे हैं उसी सम्मान के साथ उस तिरंगे को वापस रखें, क्योंकि इससे हमारे वीरों का सम्मान जुड़ा हुआ है और उनका बलिदान भी जुड़ा हुआ है, तो उनके बलिदान को कतई न भेजें। अब मैं आज के कार्यक्रम की ओर आता हूं। यहाँ पर आए हुए मैं जो भी कवि हैं उनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं, साहित्यकारों का सम्मान करता हूं कि आज उन्होंने समय निकाला और सी समाचार की स्टूडियो में आए हुए हैं और उन्होंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो अपनी तैयारी की है वो अभी प्रस्तुत भी करेंगे। तो एक बार पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को, सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। बारी बारी फैलाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन की मोर, कलम आज उनकी जय बोल। हमारे कलमकार यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी वाणी बोलेगी, उनकी कलम बोलेगी, और जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए शहीद हो गए हैं, उनकी कविताएं उनके चरणों में एक प्रकार से श्रद्धा सुमन के रूप में हमारे कविगण प्रस्तुत करेंगे। श्री न्यूज चैनल ने बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम किया है। हम कह सकते हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय धैर्य शुक्ल जी के मन हमेशा ही अपने समाज के साथ एक नया लगाव रहता है। न धर्म देखते हैं, न जाति देखते हैं, न अमीर देखते हैं, न गरीब देखते हैं, हमेशा मदद करने वाले हैं। भैया वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनके पत्रकारिता में कोई खोट नहीं है। लोग आजकल कहते हैं कि पत्रकारिता बिक गई है, चौथा स्तंभ ढह रहा है। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ श्री उसको धैर्य भैया को, लगता है हम वास्तव में कहेंगे हमारी आत्मा पत्रकारिता जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को। जोरदार तालियां। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर अशोक जी ने बताया, आजादी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। हम इसके बाद हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संतलाल जी हमारे बीच में हैं। आप प्रोफेसर रहे, पूर्व प्रोफेसर हिंदी के, जिसपे फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में हिंदी भाषा सलाहकार के रूप में भी आपका चयन हुआ है। मैं चाहता हूं कि अब डॉक्टर साहब चूंकि गद्य और पद्य दोनों बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, चूंकि स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं इसलिए आप स्वतंत्र हैं। आप दोनों चीजें हम आपसे आशीर्वाद स्वरूप चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी आपसे हम सुने। डॉक्टर संतलाल जी, स्वागत है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। इतने झंझावातों को झेलते हुए भी हमारा अस्तित्व बना हुआ है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने अस्तित्व को बचाते हुए फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होने के लिए प्रयासरत है। आजादी के 77वें वर्ष में ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, और अत्त दीपो भव महात्मा बुद्ध का जो सूत्र वाक्य है, जहां जहां विकास की किरण नहीं पहुंची है वहां वहां विकास की किरण को पहुंचाएं, वहां वहां दीपक बन करके जले उस अंधकार को हम। बहुत अच्छा। रही बात कविता की, तो मैं 3 छंद पढ़ करके अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वागत स्वागत। धवल किरीट सोहे कुंकुम सा काश्मीर, मातृभूमि पद जल सागर उलीचा है। वाह। धवल किरीट सोहे कुंकुम सा काश्मीर, मातृभूमि पद जल सागर उलीचा है। भारत की भाग्य रेखा नदियां हमारी बनी, सुधा सम सलिल सुकर्ण कर्ण सींचा है। तो एकता की सूत्रधार भेद भाव से परे है, प्रांत प्रांत में प्रवाह सीमा नहीं खींचा है। भिन्न रूप रस गंध भिन्न भिन्न क्यारियां है, भिन्न भिन्न सुमनों का भारत बगीचा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह डॉक्टर वाह। भिन्न भिन्न क्यारियां है, भिन्न भिन्न सुमनों का भारत बगीचा है। वाह डॉक्टर साहब। तो एक संविधान, एक दृष्टि, एक राष्ट्र चिन्ह, एक राष्ट्र गान को समूचा राष्ट्र गाता है।
एक संविधान, एक दृष्टि, एक राष्ट्र चिन्ह, एक राष्ट्र गान को समूचा राष्ट्र गाता है। वाह करुणा क्षमा परोपकार की बखूबियों को आहा। राष्ट्र धर्म मानते न बैर सिखलाता है। वाह यही तत्व सार सर्वधर्म समभाव भूमि, हम्म। अनेकता में एकता का अलख जगाता है। और मंदिर मजार चर्च गुरुद्वारा एक साथ, आहा। भारत की एकता अखंडता। क्या बात है, वाह 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 वाह। भिन्न भिन्न जाति धर्म, भिन्न 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 जाति धर्म, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न बोलियां है, भिन्न भिन्न भाषा है। क्या बात, भिन्न भिन्न जाति धर्म, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न बोलियां है, भिन्न भिन्न भाषा है। और रीतियां रिवाज भिन्न, रहन सहन भिन्न, खान पान भिन्न भिन्न, भिन्न अभिलाषा है। वाह वाह वाह। प्रांत है अनेक तथा है भूगोल भिन्न भिन्न, हाँ। हिम के पहाड़ रेत कहीं पर कुहासा है। वाह। अनेकता में एकता की परिभाषा मंत्र बनी, सूरों का विराट हिंदी आज राष्ट्र भाषा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाषा मंत्र बनी, सूर सूरों का का विराट विराट हिंदी आज राष्ट्र भाषा है। बहुत अच्छे। और अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ। वाह दादा स्वागत। कि गामी सुमार गोपय चली है, आहा। न कुमार गोपय चली सत्य न सही है। क्या बात, गामी सुमार गोपय चली है, न कुमार गोपय चली सत्य न सही है। वाह। और शेर की तय असहाय बने, अति बूढ़ो बने नहीं घास चबई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। व पंजा से मारी शिकारू, आहारू करे मित जीवन खई है। हाँ। अब दामो घटे के तनौता बहु, मूलो हीरा न खीरा के मोर। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात। अरे वाह 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 वाह। बहुत सुंदर रचनाएं डॉक्टर संतलाल जी हमारे वरिष्ठ कवि, इन्होंने अपने 4 छंदों में पूरा भारत समेट दिया। वाकई ऐसा ही है हमारा अखंड भारत, ऐसा ही है हमारा भारत, ऐसा ही हमारी मातृभूमि। हम चाहते हैं इसके बाद थोड़ा सा रंग रस परिवर्तन किया जाए, देश के साथ साथ गजलों की बात की जाए, कुछ मीठी बातें की जाए, कुछ आनंदित करने वाली बातें की जाए। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई के रूप में उपस्थित हैं रायबरेली के बहुत अच्छे गजलकार, एक उभरता हुआ नाम हमारे बीच में प्रदीप प्यारे जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि प्रदीप भाई आए और अपनी गजलों से हम सभी को आह्लादित करें। स्वागत है प्रदीप भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं श्री समाचार फाउंडेशन का धन्यवाद प्रकट करता हूँ, साथ में आदरणीय श्री धर शुक्ल भैया का भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और देखिए गजल मतला और दोषे स्वागत बताओ अभी चल रही, तो लिखा है आशा नहीं रहा मेरा, हाँ आशा नहीं रहा मेरा चलना तेरे बगैर। वाह वाह वाह। आशा नहीं रहा मेरा चलना तेरे बगैर, चलना तेरे बगैर, मुश्किल बड़ा है उम्र का रास्ता तेरे बगैर। वाह 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 वाह। मुश्किल बड़ा है उम्र का रास्ता तेरे बगैर, रास्ता तेरे बगैर। दुनिया की नेमते थी, दुनिया की नेमते थी मयस्सर मुझे, दुनिया की नेमते थी मयस्सर मुझे, मगर खाया न मैंने एक लुकमा तेरे बगैर। वाह 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 वाह। खाया न मैंने एक भी बहुत अच्छे बहुत लुकमा तेरे बगैर। लाखों दिलों पे तेरी हुकूमत है महीप, लाखों दिलों पे तेरी हुकूमत है महीप, कैसे रहेगी खुश तेरी जनता तेरे बगैर। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जनता तेरे बगैर। शब्दों में किस तरह से करूं, शब्दों में किस तरह से करूं मैं इसे बयां, कितना बड़ा अजाब है जीना तेरे बगैर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। शुक्रिया। और देखिए कि जिंदगी भर छांव में बैठा नहीं, जिंदगी भर छांव में बैठा नहीं, बाप था जो गांव में
है वाह 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 वाह। जिंदगी भर छाव में बैठा नहीं, बाप था जो गांव में बैठा नहीं, बैठा नहीं। ख्वाब पूरे करने थे बच्चों के जो, ख्वाब पूरे करने थे बच्चों के जो, बाप सुख की नाव में बैठा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। एक मतलब दो शेर बताओ बताओ। दिल का सोला और भड़काना पड़ा, दिल का सोला और भड़काना पड़ा, खुद नमक जख्मों पे छिड़काना पड़ा। वाह 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 वाह। दिल का सोला और भड़काना पड़ा, खुद नमक जख्मों पे छिड़काना पड़ा। बारहा ये दिल जो कर बैठा कदा, बारहा इस दिल को समझाना पड़ा। बहुत अच्छे, बारहा ये बहुत दिल जो अच्छे, कर बैठा कदा, बारहा इस दिल को समझाना पड़ा। और एक मंजर देखिएगा कि आसमां तकता रहा वो रात भर, आसमां तकता रहा वो रात भर, पेट भूखे उसको सो जाना पड़ा। वाह। पेट भूखे उसको सो जाना पड़ा। तोड़कर वो जा चुकी है दिल मेरे, तोड़कर वो जा चुकी है दिल मेरा, इसलिए अब मैं कदे जाना पड़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी चाहत का बताऊं क्या करूं, ऐसी चाहत का बताओ क्या करूं, जब मोहब्बत करके पछताना पड़ा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बस एक गजल का मतलब तो इसके बाद अपनी जगह कि हमने वक्त पे छोड़ दिया, खत को दीमक खोलेंगे। हमने वक्त पे छोड़ दिया, खत को दीमक खोलेंगे। दाग अगर लग भी जाए, दामन को हम धो लेंगे। नहीं लिखेंगे पहले नुस्खा, नहीं लिखेंगे पहले नुस्खा, पहले नंबर टकर लेंगे। वाह 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 वाह, पहले नंबर लेंगे। बहुत बहुत अच्छे, वाह, बहुत सुंदर भाई प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बातें की। महबूबा की बात की तो यूं बहाने से मैं कदे जाना पड़ा। ये अच्छा होता है क्या ना कि पीने वाले कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं, तो ये इन्होंने बताया कि उस कारण मैं कदे में जाना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने बड़े चुभते हुए शेर कहे, खासकर पिताजी वाले शेर वाकई बहुत अच्छे रहे। और हम आपसे आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं। हमारे बीच में एक बहुत लाडला हस्ताक्षर है जिसने कम उम्र में बड़ी ख्याति प्राप्त की है। उत्कर्ष उत्तम उसका नाम होता है। शरीर से जितना भारी है, मन से उतना ही हल्का है, और वाकई बहुत श्रेष्ठ कवि है। आज आप उसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे बीच, हमारे रायबरेली से एक चमकता हुआ सितारा हमारे बीच में उपस्थित है। बेटा उत्कर्ष उत्तम। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, माँ को नमन करता हूँ, और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी दद्दू आए थे, पहले सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे, सारे बड़े लोग दादा कह रहे थे कि पता नहीं हमने क्या खोया क्या पाया, अपन हास्य के कवि हैं। हम तो बस यही जानते हैं जो मीठा, जो इससे मीठा बनता वो खोया है, और जो चारपाई पे लगता वो पाया है। हास्य के कवि हैं, और मतलब हास्य की बातें करेंगे। चार चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत बेटा। आप सबसे पहले चार पंक्तियां, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जी जी जी। तो चार पंक्तियां तिरंगे के नाम, 3 कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं, और उसमें चौथा चक्र। 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। कि केसरिया बलिदान प्रतीक तिरंगा का, केसरिया बलिदान प्रतीक तिरंगा का, स्वैत शांति अरमान प्रतीक तिरंगा का, नीला चक्र कहे कि प्रतिबल चलना है, हरा समझ धनधाम प्रतीक तिरंगा। बहुत अच्छे, वाह। हरा समझ, और 4 पंक्तियां ऐसे चले गए जो वतन छोड़कर अमर रहे। अपने कुछ पूर्व सैनिकों को भी याद करते हैं कि चले गए जो वतन छोड़कर अमर रहे, वतन में चैनो अमन जोड़कर अमर रहे, 100 बार नमन उत्कर सुने हैं जो, चले तिरंगा कफन ओढ़कर, चले तिरंगा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अमर रहे। और अपनी औकात में आता हूँ। स्वागत बेटा। 4 पंक्तियां। एक बार एक नेताजी और उनका बेटा साथ में बैठे बातचीत कर रहे थे, तो उन दोनों की बातचीत, और मैंने 4 पंक्तियां लिखी। 4 पंक्तियों ने देश में बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। स्वागत 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 बेटा। कि एक दिन नेताजी का लड़का यूं बोला, सुनो राजनीति सीखनी मैं शिष्य बनूं आपका, वो सारे गुण सिखला दो मुझको पिताजी आप, या फिर सिखा दो ज्ञान पुण्य और पाप का। तो बोले
पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का, तो टूट गई टांग, बोला क्या किए पिताजी आप, बोले पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं बाप। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं बाप। जीओ और बेटा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत। आजकल प्रेम होता है, प्रेम सबको होता है, किसी को अपनी माँ से, बहन से, पर आजकल का मॉडर्न यूनिक प्रेम सुनिएगा कि प्यारी प्यारी लगती है जैसे मुझको परी, हाँ। और आंखों में वो काला चश्मा लगाए हैं, क्या बात। वो बाल घुंघराले लगे जैसे किसी नागिन से, हाँ। कसी हुई चोटी कटी तक लहराए हैं, तो जिन घनी काली जुल्फों को देख देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं, तो उन जुल्फों पे जो फिराया हाथ हमने, तो हाथ में 50 ग्राम जुए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात पिछले है। दिनों मुझे कुछ लोग देखने आए, तो मेरे अच्छा, पिताजी, नहीं तुम्हें भी देखने आते हैं? बहुत सारे लोग अच्छा आते अच्छा, हैं। मैं तो देखने ही आते होंगे बता फिर। देता हूं तो मैं भी तुम्हारा तो मुझे कुछ लोग देखने आए, तो मेरे पिताजी से उनके बीच की कुछ बातचीत हुई। हाँ। अगर हम ऐसे तो मेरे पिताजी किस क्वालिटी। अच्छा, स्वागत स्वागत स्वागत। कि आए वर देखने को कुछ लोग मेरे घर, हाँ। आए मुझे देखने को कुछ लोग मेरे घर, बोले पिताजी से लड़के को बुलवाइए, और एड़ियां घिस गई घूम घूम के हमारी, दर दर हमें अब मत भटकाइए, तो लाखों में है एक बड़ी नेक वो हमारी लली। आजकल की प्रॉब्लम है, इतने लोग आते बताते मेरी बेटी बिल्कुल गाय है, और शादी के 2 महीने बाद सबको पता चलता उस गाय की सींग भी थी। मेरे ताली बत्तियां की लाखों में है एक बड़ी नेक वो हमारी लली, हीरे है कीमती नसीब चमकाइए, तो पिताजी ये बोले बात पक्की कर लेंगे, किंतु हीरे वाली खान हमें पहले दिखाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और एक दो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पारिवारिक उत्तर पढ़े, बहुत अच्छे। 2 कि बिगड़ी हो कोई धुन तो बिगड़ी साज सी लगी, थोड़ी लगी जीएसटी थोड़ी ब्याज सी लगी, वाह। कल प्रेमिका से मिलने पार्क की तरफ गया, कल प्रेमिका से मिलने पार्क की तरफ गया, मुंह फूला मिला मुझको वो नाराज सी लगी, मुंह फूला मिला मुझको वो नाराज सी लगी, नखरे नए नए मुझे दिखला रही है वो, जाने की किस बात पे इखला रही है वो, मेरे वजन को देख करके टेंशन में है, दे दे के कसम रोड पे भगा रही है वो, दे दे के। और अंतिम 4 पंक्तियां कि करता हूँ मैं बवाल पर बवाली नहीं हूँ, सबकी जुबान पे आऊं कोई गाली नहीं हूँ, बनना तो मैं भी चाहता सलमान खान सा, बनना तो मैं भी चाहता सलमान खान सा, मेहनत करूं मैं जिम में इतना खाली नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कि देश के लिए जो तुमने कहा तो बहुत अच्छा लगा। और हास्य व्यंग तो खैर होता ही इसी तरह का कि सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाए। हास्य लिखना वाकई बहुत कठिन होता है, लेकिन हमारे छोटे भाई, हमारे भतीजे इस चीज को निभा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इनके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। हालांकि उत्तम इनके पिताजी का नाम है, लेकिन अब चूंकि पास्ट पिताजी हैं तो भविष्य भी इनका उत्तम हो। हम चाहते हैं इसके बाद हम अपने वरिष्ठ कवियों की श्रेणी में बढ़ें। हमारे बीच में हमारे अपने जनपद के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री राम कुबेर मौर्य जी उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि वो आए और कविता पाठ करें। आदरणीय दद्दू राम कुबेर मौर्य जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर श्री समाचार के द्वारा जो कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया हमारे भाई धैर्य शुक्ल जी की तरफ से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज मैं 4 लाइन पढ़ रहा हूँ। स्वागत स्वागत दद्दू, सुनिए। उन्हें याद नहीं आता, हाँ, उन्हें याद नहीं आता मैं, हाँ, जिन्हें अपना बनाया। क्या बात है, क्या बात है। उन्हें याद नहीं आता जिन्हें अपना बनाया था, तो ये अपने हैं यही समझा,
इसी से अपनाया था। वाह 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 वाह, ये अपने हैं, यही यही समझा। समझा था, हाँ, इसी से अपनाया था। वाह वाह। मगर वो गैर से बदतर, हम्म। मगर वो गैर से बदतर हम्म। निकले। सुनो यारों, आहा आहा गलत मैं ही था, आहा। गलत मैं ही था, यही मैंने खुद को मनाया था। वाह 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 वाह। और 4 लाइन स्वागत स्वागत दद्दू, स्वागत। आप बीती में बिल्कुल स्वागत 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 स्वागत। कि बचपन में मैंने प्यार जिससे किया था। अच्छा। बचपन में मैंने प्यार जिससे किया था, हाँ। जवानी में इनकार मुझसे किया था। वाह। आहा आहा। बचपन में प्यार मैंने जिससे किया था, जवानी में इनकार वो मुझसे किया था। हाँ। मगर 60 बरस के बाद वो आज मिली। बरस 60 के बाद वो आज मुझसे मिली, आहा। तो प्यार का इकरार मुझसे। बहुत सुंदर दद्दा राम कुबेर मौर्य जी ने आप बीती बताई। कहीं मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आई। 4 पंक्तियां क्या, उसके 2 पंक्तियां आपको सुनाते हैं कि जिसके बच्चों का पापा बनना चाहा, उसके बच्चे हमको मामा कहते हैं। तो ये दद्दा की आप बीती रही। मैं आज आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं और अगले कवि के रूप में उस तेवर की ओर चलता हूं जो आज का तेवर है, जो आज स्वतंत्रता दिवस का तेवर है, जो हमारे स्वाधीनता दिवस का तेवर है। हम अगर इस अवसर पर कार्यक्रम कर रहे हैं और अगर ओज की बात ना करें तो यह कार्यक्रम अधूरा सा रह जाएगा। हमारे बीच में ओज का एक बहुत लाडला हस्ताक्षर, आग उगलता तेवर, हमारा छोटा भाई अंकित अंकुल हमारे बीच में उपस्थित है। हम चाहते हैं कि आप आए और देश की बात करें, राष्ट्र की बात करें, हमारे सैनिकों की बात करें। भाई अंकित अंकुल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादाजी। सर्वप्रथम पूरे देश को श्री समाचार के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचता हूं। स्वागत। 4 पंक्तियां तिरंगे के नाम पढ़ के आप तक पहुंचता हूं। स्वागत स्वागत। कि नजर से है मिली नजरें तो फिर कुछ बात भी होगी। नजर से है मिली नजरें तो फिर कुछ बात भी होगी। अगर यह सूर्य निकला है तो फिर वह रात भी होगी। अगर यह सूर्य निकला है तो फिर वह रात भी होगी। LIC की तरह मुझको मोहब्बत है तिरंगे से। जीवन के साथ भी होगी, जीवन के बाद जीवन के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां एक ऐसे महापुरुष के नाम पढ़ता हूं जिसने भारत से लेकर जर्मन तक अपना लोहा मनवाने में समर्थ था। मैं 4 पंक्तियां उसको स्वागत। वक्ष का विशाल रहा, क्रांति की मशाल रहा। वक्ष का विशाल रहा, क्रांति की मशाल रहा, भारती का लाल रहा सूरजों का। वक्ष का विशाल रहा, क्रांति की मशाल रहा, भारती का लाल रहा सूरजों आकाश का। दास्तां मिटाने हेतु, राष्ट्र को बचाने हेतु लिखने चला था प्रश्न। बहुत अच्छे, वाह वाह। मिटाने हेतु, राष्ट्र को बचाने हेतु लिखने चला था प्रश्न एक इतिहास का। जय हिंद जाप लिए, जय हिंद जाप लिए, रुद्र सा प्रताप लिए, नाश था वो कर रहा शत्रुओं के पास का। विकट अखंड व प्रचंड राष्ट्र भक्ति देख हिटलर ने भी लोहा माना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष का। और एक छोटी सी कविता अपने युवाओं को समर्पित करना चाहता हूँ श्री समाचार के माध्यम से। स्वागत बेटा। सुनिएगा कि अभी हो बुद्ध के तुम शांति पत्थर, अभी हो बुद्ध के तुम शांति पत्थर, अभी बढ़ के बवंडर खींचना है। अभी से हार अपनी मानना मत, अभी चल के सिकंदर। क्या बात है, क्या बात है, चल के सिकंदर जीतना, क्या बात है, वाह। अभी बढ़ के बवंडर खींचना है, अभी से हार अपनी मानना मत, अभी चल के सिकंदर जीतना है। आज के सुन लो भगीरथ भी तुम ही हो, गंगा माँ तुमसे ही आएंगी धरा पर। आज के सुन लो भगीरथ भी तुम ही हो, गंगा माँ तुमसे ही आएंगी धरा पर। आराधना शिव की करो खोले जटाएं, चल चुकी है देख लो नब से हाहाकार। और चढ़कर विजय के संधवों पर इतिहास में अपने भी कुछ पदचाप छोड़ो बाबा। चढ़कर विजय के संधवों पर इतिहास में अपने भी कुछ पदचाप छोड़ो। राणा के वंशज तुम ही हो वीरों, राणा के वंशज तुम ही हो, सुन लो वीरों।
सैकड़ों अकबर को मुट्ठी में मरोड़ो। अरे तुम ही शिवाजी हो, सुनो तुम पेशवा हो। अरे तुम ही शिवाजी हो, सुनो तुम पेशवा हो। सैकड़ों, अरे तुम ही शिवाजी हो, सुनो तुम पेशवा हो, और चौहानों की है तलवार तुमसे। अरे तुम ही शिवाजी हो, सुनो तुम पेशवा हो, और चौहानों की है तलवार तुमसे। हाड़ा रानी सी सहन क्षमता तुम्हारी, सैकड़ों दुष्टों का है उद्धार तुमसे। ये पैर जिस दिन भी बढ़ेंगे देख लेना, ये पैर जिस दिन भी बढ़ेंगे देख लेना, विश्व में हर ओर जय जय ही मिलेगी। हार भी बनहार आएगी गले में, हार भी बनहार आएगी गले में, शौर्य की दुल्हन भी तुमको ही बनेगी। क्या बात। शत्रुओं के घर में है घुसने की क्षमता, जाओ जाकर के नया यलगार कर दो, सौगंध तुमको है तुम्हारे देश की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। युद्ध की भीषण उठो ललकार कर दो, ललकार करो तुम ऐसी अंबर तक ध्वनि सुनाए। ललकार करो तुम ऐसी अंबर तक ध्वनि सुनाए, गर्जना पड़े अरदल में तो सब त्राही त्राही मच जाए। ललकार तुम्हारे सुनते ही सब छूटेंगे सबके छक्के, ललकार तुम्हारी सुनते ही छूटेंगे सबके छक्के। करो गर्जना वीरों सब हो जाए हक्के पक्के, डांडी उठा लो हाथों में अर्जुन से तीर चलाओ। क्या बात की गांडी उठा लो हाथों में अर्जुन से तीर चलाओ। कर दो ललकार दशानन को, अंदर से पैर जमाओ। याद रहे रणथल में जिनके शीश बिछे मिलते हैं, याद रहे रणथल में जिनके शीश बिछे मिलते हैं, याद रहे रणथल में जिनके शीश बिछे मिलते हैं, इतिहासों में उनके ही आशीष लिखे मिलते हैं। ये रणथल सिंहों का होता, ये रणथल सिंहों का होता, न हरगिज चूजे जाते हैं। याद रहे सदियों तक केवल योद्धा ही पूजे जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे जाते हैं। और एक छोटी सी 4 पंक्तियां, एक छोटा छंद दादा आप तक पहुंचाता हूं। उस क्रांतिकारी के नाम, छंद उतना ही होता ही है, स्वागत है। उस क्रांतिकारी के नाम जो पंजाब की गलियों से आजादी को दुल्हन बनाने के लिए क्रांति की घोड़ी पर सवार होके और मौत का सेहरा बांधकर पंजाब से निकलता है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। चढ़ा नशा आजादी का, चढ़ा नशा आजादी का, ले सब कुछ झूम गए बेटे, उत्तर से दक्षिण पूरब पश्चिम तक घूम गए बेटे, उत्तर से दक्षिण पूरब पश्चिम तक घूम गए बेटे। राजगुरु सुखदेव भगत से, राजगुरु सुखदेव भगत से थर-थर कांप गई सत्ता, आजादी को दुल्हन बना फांसी को चूम गए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, फांसी को चूम गए बेटे, वाह जिंदाबाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ भाई अंकित अंकुल जी, वाकई आपने राष्ट्र की बात की, वाकई बहुत अच्छे छंद पढ़े आपने, बहुत अच्छी रचना पढ़ी आपने। हमारा आशीष है, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप निरंतर ऐसे ही प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। हम चलते हैं, हमारे बीच में एक बहुत युवा गजलकार, बहुत मीठे गजलकार, कई सारी कैसेट्स भी, कई सारे वेब सीरीज में आपने काम किया है। मेरा आशय हमारे छोटे भाई परमहंस मौर्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत मीठा स्वर है आपका और हम चाहते हैं कि आपसे भी कुछ सुना जाए। भैया परमहंस मौर्य जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करते हैं और सभी कलमकारों को भी नमन करते हैं और श्री समाचार को भी विशेष आभार देते हैं। और हमारी तरफ से 15 अगस्त की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। इंसानियत का घर है, हर घर में इंसान रहता है। क्या बात है। इंसानियत का घर है, हर घर में इंसान रहता है। एकदम साफ सुथरा हमारा ईमान रहता है। हम अखंड भारत के सच्चे देशवासी हैं। हम अखंड भारत के सच्चे देशवासी हैं। हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बुलंदियों को छूने के लिए खुद में पर होना चाहिए। बुलंदियों को छूने के लिए खुद में पर होना चाहिए। हर कोई यहाँ स्वतंत्र और निडर होना चाहिए। दूसरों का सहारा ना लेना पड़े सर छुपाने के लिए, सबका एक अपना घर होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर छुपाने के लिए सबका एक अपना घर होना चाहिए। कोई किसी का गलत करने से पहले सोचे, कोई किसी का गलत करने से पहले सोचे। सबके अंदर इतना डर होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तरक्की की बात आए तो देश इतनी तरक्की करे,
तरक्की की बात आए तो देश इतनी तरक्की करे कि गांव भी शहर होना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, देश इतनी तरक्की करे कि गांव भी शहर होना चाहिए। कुछ खोया था कुछ पाया था, कुछ खोया था कुछ पाया था, हर तरफ नफरतों का साया था। गम में डूबा था दिल, चारों तरफ तन्हाई थी। गम में डूबा था दिल, चारों तरफ तन्हाई थी, फिर भी मैं कदम कदम पे मुस्कुराया था। अपनों की भीड़ में जब अपना ढूंढने निकला तो सबके सब मतलबी मिले, हर कोई यहाँ पर आया था। किसी ने आस तोड़ी तो किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने आस तोड़ी तो किसी ने विश्वास तोड़ा। अंत में वो भी गैर निकला जो दिल में समाया था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, जो दिल में समाया था। काम पर से लौटा तो घर में सबने पूछा क्या कमा के लाए। काम पर से लौटा तो घर में सबने पूछा कि क्या कमा के लाए। एक माँ ही थी वो जिसने पूछा बेटा कुछ खाया था। क्या बात है, एक माँ ही थी वो जिसने पूछा बेटा कुछ खाया था। मेरी लाश को सब मल मल कर साबुन से नहला रहे थे। मेरी लाश को सब मल मल कर साबुन से नहला रहे थे, जबकि मरने से पहले हमने नहाया था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबकि मरने से पहले हमने नहाया। तो इसी के साथ हम एक गजल और याद आ गई। स्वागत स्वागत स्वागत। जिंदगी सूनी सूनी सी लगे, सूनी सूनी सी जवानी लगे, हर सकाना ख्वाहिशों का पन्ना, किताबों की अधूरी कहानी लगे। मुकद्दर रूठा तो इतनी बेरहमी से रूठा, मुकद्दर रूठा तो इतनी बेरहमी से रूठा कि शरबत भी खारा पानी लगे। और शादी की चिंता माँ बाप को इतना घेर लेती है, शादी की चिंता माँ बाप को इतना घेर लेती है कि 10 साल की बिटिया भी सयानी लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, लेती है कि 10 साल की बिटिया भी सयानी लगे। पहचानने वाले तो आहट से पहचान जाते हैं, पहचानने वाले तो आहट से पहचान जाते हैं। भुलाने वालों के लिए तो जानी पहचानी सूरत भी अनजानी लगे, भुलाने वालों के लिए जानी पहचानी सूरत भी अनजानी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, और सभी कलमकारों को फिर से नमन। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर भाई परमहंस जी, आपने देश की बात की, आपने राष्ट्र की बात की, आपने रिश्तों की बात की, तो वाकई बहुत अच्छे संदेश दिए आपने। इस उम्र में इतना बढ़िया तेवर पहली बार मैंने सुना आपको, लेकिन वाकई आप में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं आपकी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे रायबरेली जिले से उसके हास्य के एक और शिखर की ओर। लगभग वजन में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन लंबाई थोड़ी सी कम है, इसलिए वजन, हाँ शादीशुदा तो का लंबाई घिस गई। वजन कम हो सकता था, लंबाई थोड़ी कम होती है। लेकिन अब हास्य की कवि है तो कुछ भी कह सकते हैं। ये भी अभी जैसा कि हमारे उत्कर्ष और ये सिमारू टीवी से लौटे हैं, वैसे ही ये भी अभी सिमारू टीवी से लौटे हैं। बहुत अच्छी रचनाएं और उतना ही सुंदर प्रस्तुतिकरण। हम चाहते हैं भाई राघवेंद्र राघव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो आए, आप सभी को हंसाएं, आप सभी को गुदगुदाएं और देश पर जो भी आप पढ़ना चाहें, स्वागत है आपका। श्री समाचार के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं छंद से शुरुआत करता हूं। स्वागत। कि कई वर्षों की परतंत्रता से मुक्त होकर, कई वर्षों की परतंत्रता से मुक्त होकर फल फूल रहा राष्ट्र होकर स्वतंत्र है। एकता के भाव रखता है ये अनेकता में, इसकी अखंडता का यही मूल मंत्र है। तो आपसी सौहार्द भाव कर सके खंडित जो बना इस धरती पे नहीं कोई यंत्र है। और भारत का संविधान भारत की आत्मा है, विश्व में विशालतम यह लोकतंत्र। वाह 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 वाह, जिंदाबाद विशालतम यह लोकतंत्र है। एक और सुन पढ़ता हूँ कि नदियों की कल कल पवन किसन संग सोना उपजाती हुई माटी भी प्रणम्य है। नदियों की कल कल पवन किसन संग सोना उपजाती हुई माटी भी प्रणम्य है। और हिंद जो है हिंद के चरण को पखार रहा और कश्मीर की ये घाटी भी प्रणम्य है। स्वर्णिम इतिहास खुद में संजोए हुए हमको मिली जो परिपाटी भी प्रणम्य है। और शेखर की पिस्तौल को प्रणाम बार बार, साथ साथ गांधी जी की लाठी भी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गांधी जी की लाठी भी प्रणम्य है। वाह।
मैं अपनी मूल विधा बनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत के पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जब आईना है सामने, जब आईना है सामने श्रृंगार ही कर लो, जब आईना है सामने श्रृंगार, आईना है सामने श्रृंगार ही कर लो, जब आईना है सामने श्रृंगार ही कर लो, अगर मैं ही निशाना हूँ तो फिर वार ही कर लो। और कुछ काम नहीं पास क्या, कुछ काम नहीं पास क्या, बैठे हुए हो यूं, कुछ काम नहीं पास क्या, बैठे हुए हो यूं, एक काम करो, आओ मुझे प्यार ही कर लो। आओ अभी, मतलब फुर्सत वालों को प्यार करने को बुला रहे हो। अभी रास्ते में आ रहा था तो प्रदीप ने कहा सर भैया जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे शादी कैसे हो, तो मैंने उसको समझाया कि बात हल्की हो नहीं पर भारी होनी चाहिए। बात हल्की हो नहीं पर भारी होनी चाहिए, बंध को जो काट दे वो आरी होनी चाहिए। प्यार जिससे है उसी से ब्याह भी हो जाएगा, प्यार जिससे है उसी से ब्याह भी हो जाएगा, शर्त है कि नौकरी सरकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, ये बड़ा व्यंग है, वाह। एक कविता पढ़कर स्वागत स्वागत। कि विवाह के बाद मेरी स्थिति क्या है घर में, सुनिएगा। सोचा था जब शादी होगी, सोचा था जब शादी होगी, चिंता से आजादी होगी, अपने भी दिन अच्छे होंगे तो प्यारे से बच्चे होंगे। अच्छा। सोचा था जब शादी होगी, चिंता से आजादी होगी, अपने भी दिन अच्छे होंगे दो प्यारे से बच्चे होंगे, पत्नी मानेगी परमेश्वर, प्यार लुटाएगी वो मुझ पर, वो दिल का लॉकर खोलेगी, फिर सोना बाबू बोलेगी, वो बाहों को हाथ करेगी, मुझको जमकर प्यार करेगी, मैं राजा वो रानी होगी, ऐसी प्रेम कहानी होगी। क्या बात है, क्या बात। लेकिन बात ख्याली निकली, प्रेम कहानी जाली निकली, जब से मैंने ब्याह किया है लगता यार गुनाह किया है। वाह 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 किया है लगता यार गुनाह किया है, सारा चैन सुकून खोया है, फूलों ने काटे बोया है, इतना अत्याचार हुआ है जीना ही दुश्वार हुआ है। क्या बात। मुझ पर हुक्म चलाती है वो, मनमानी करवाती है वो, घर में क्लेश किए रहती है, मेरा खून पिए रहती है। वो है स्वामिनी मैं नौकर हूँ, वो बेगम है मैं जोकर हूँ, उसकी साड़ी प्रेस करता हूँ, प्रक्षालित सब प्रेस करता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, बच्चों के कच्चे धोता हूँ। क्या बात है। मेरी ऐसी तैसी कर दी, हालत स्वानों जैसी कर दी, गले में पट्टा डाल रखा है जैसे भी उसको पाल रखा है। बाबा बाबा। मैंने कारण पूछा कि एक दिन मैंने डरते डरते पूछा उससे हिम्मत करके, मुझ पर रोब जमाती क्यों हो, मुझको तुम धमकाती क्यों हो, बोली तू चुपचाप रहा कर, तुम नहीं मुझको आप कहा कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप कहा कर, मेरा हुक्म बजाना होगा, पूरा तभी फसाना होगा, ना बहना का ना भाई का ना बाबा का ना माई का, बात सही मेरी बेशक है, तुझ पर केवल मेरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। माना सूरज से डर्टी हो लेकिन मेरी प्रॉपर्टी हो, माना सूरज से डर्टी हो लेकिन मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं बोला अज्ञान नहीं हूँ, पति हूँ मैं, सामान नहीं हूँ। वो गुस्से में डोल के बोली, बातों में विष घोल के बोली, वो गुस्से में डोल के बोली, बातों में विष घोल के बोली, देखकर तुम्हें दहेज लिया है, पापा ने परचेज किया है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तुम्हें दहेज लिया है, पापा ने परचेज किया है, करके थोड़ा ध्यान सोच लो, हो पतिया सामान सोच लो। बातें सुनकर ठगा रह गया, कारतूस बिन दगा रह गया, उसने खूब उड़ाई खिल्ली, मैं था जो खिसियाई बिल्ली, क्या उत्तर दूं सोच रहा था, मैं अपना सर नोच रहा था, फिर सोचा ये बात सही है, फिर सोचा ये बात सही है, अपनी तो औकात यही है, बोली खुद को तोल के देखो, अंतस तनिक टटोल के देखो, हो दहेज के लोग भी सुन लो, बातें जरा ध्यान से गुन लो, लोग कलेजे के टुकड़े को, जीवन के अनिवार्य धड़े को घर की लक्ष्मी दे देते हैं, खून के आंसू पी लेते हैं, फिर भी तुम रहते हो रूखे, कितना हो तुम दहेज के भूखे, फिर भी तुम रहते हो रूखे, कितना हो दहेज के भूखे, सही गलत यदि ना सोचोगे और स्वयं को इज्जत बेचोगे, प्रेम मिठाई चौड़ी होगी, इज्जत बस 2 कौड़ी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी। हास्य व्यंग देश की बात की आपने, उसके बाद हास्य व्यंग की बात की, हास्य के साथ साथ आपने जो संदेश दिया वो वाकई प्रणम्य है। आपने जितना बेहतर कविता का समापन किया है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप निरंतर
प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें और आपको और पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक हम बंदरों को जो मदारी नचा रहा था, मैं उस मदारी से निवेदन करूंगा कि वो खुद नाचे। पूरे देश के यशस्वी रचनाकार हैं, गीत और गजल के क्षेत्र में अपनी शानी नहीं रखते हैं। उन्हें गीतों और गजलों का बेताज बादशाह कहा जाता है। अदम गोडवी की इन पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। इस नदी की धार में, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। वाह। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। आज इस संगोष्ठी के संचालक और गीत गजल के सशक्त रचनाकार श्री गोविंद गजल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वह आए और अपना काव्य पाठ करने की कृपा करें। बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब, वाकई बहुत श्रेष्ठ काव्य गोष्ठी हुई। हमारे बीच के सारे रचनाकारों ने बहुत अच्छा पढ़ा। श्री समाचार के समस्त दर्शकों को, पूरे देश को, पूरे हमारे जिले वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को और हमारे समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गीतों के लिए जाना जाता हूं। 4 पंक्तियां अपने आराध्य के लिए पढ़ता हूं। एक छोटा सा गीत। निकलता हूं मैं जब घर से, दुआएं उनकी ले करके, निकलते वक्त मैं उनकी चरण रज चूम लेता हूं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक गीत मुझे बड़ा प्रिय है, मुझे लगता है वो गीत आज के अवसर पर जरूर पढ़ा जाए। मैंने व्यंग किया, कटाक्ष किया, या यूं कहो कि मैंने सीधे सीधे कुछ लोगों से कहना चाहा है जो जिम्मेदार लोग हैं। मेरा प्रयास है उस गीत को हम श्री समाचार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। जन जन में नफरत फैलाकर दंगों को भड़काने वालों, जन जन में नफरत फैलाकर दंगों को भड़काने वालों, क्या पाओगे देश जलाकर, बोलो देश जलाने वालों। क्या पाओगे देश जलाकर, बोलो देश जलाने वालों। मिलजुल कर रहना है हमको, फिर मन में क्यों बैर भर रहे। अपने अपने दिल में झांको, बोलो तुम क्या ठीक कर रहे। हरे भरे गुलशन की खुशियां अपने हाथ उजाड़ रहे हो। तुम कहते हो वतन है अपना, अपनों को ही मार रहे हो। तुम कहते हो वतन है अपना, अपनों को ही मार रहे हो। अपनों की लाशों पर, अपनों की हत्या कर उनकी लाशों पर मुस्काने वालों, क्या पाओगे देश जलाकर, बोलो देश जलाने वालों। क्या पाओगे देश जलाकर, बोलो देश जलाने वालों। राजनीति करने वालों, क्या राजनीति का धर्म यही है। आपस में हमको लड़वाते
बची आंख में शर्म नहीं है। अरे सियासतदानों तुम सब ऐसे ही यदि काज करोगे, देश समूचा मिट जाएगा, तब तुम किस पर राज करोगे। देश की बर्बादी पर अपनी, देश की बर्बादी पर अपनी राजनीति चमकाने वालों, क्या पाओगे देश जलाकर, बोलो देश जलाने वालों। एक तबका और जिम्मेदार समझ में आता है। श्री न्यूज इतना बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे कहीं ना कहीं मीडिया में कमी आई है। वो 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं कि अरे मीडिया वालों तुम भी थोड़ा अपना फर्ज निभाओ, बहुत कमाई कर ली अब तो जरा वतन का कर्ज चुकाओ। सच दिखलाओ जन जन को अब, टीआरपी की चिंता छोड़ो, करो देश हित तुम भी तो कुछ, मानव को मानव से जोड़ो। देश करो देश हित तुम भी तो कुछ, मानव को मानव से जोड़ो। सच दिखलाओ जन जन को अब, टीआरपी की चिंता छोड़ो, करो देश हित तुम भी तो कुछ, मानव को मानव से जोड़ो। सच दिखलाओ जन जन को अब, टीआरपी की चिंता छोड़ो, करो देश हित तुम भी तो कुछ, मानव को मानव से जोड़ो। झूठे नाम की खातिर अपने, झूठे नाम की खातिर अपने वतन में आग लगाने वालों, क्या पाओगे देश जलाकर, बोलो देश जलाने वालों। और आखिरी बंद गीत का कि सबकी रग में खून बह रहा, नहीं किसी की रग में पानी, हिंदू हो या मुसलमान हो, है तो बस वह हिंदुस्तानी। चंद मुसलमान गौरी तो कुछ, हिंदू भी जय चंद बने हैं, सजा बराबर मिले उन्हें जिनके भी खून से हाथ सने हैं। जाति धर्म के नाम दोगलापन हमको सिखलाने वालों, क्या पाओगे देश जलाकर, बोलो देश जलाने वालों। क्या पाओगे देश जलाकर, बोलो देश जलाने वालों। और 4 पंक्तियां चलते चलते तिरंगे के नाम। कि सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, गीता और कुरान तिरंगा जिंदाबाद। सब मिलकर बोले भारत माता की जय, सब मिलकर बोले भारत माता की जय, 1.25 अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद, 1.25 अरब की शान। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अभी आप देश के लाडले गीतकार के गीत को सुन रहे थे। ये थे श्री गोविंद गजब जी, जिन्होंने राष्ट्रीय एकत्व और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बहुत अच्छी बात कही। मैं भी उन्हीं के स्वर से अपना स्वर मिला रहा हूँ। स्वागत स्वागत। होवे इधर अजान उधर घंटे की धुन बजे, होवे इधर अजान उधर घंटे की धुन बजे, घंटे की धुन बजे, तुम भी रहो मगन मियाँ हम भी रहे मगन। आहा आहा आहा। और श्री गोविंद गजब के लिए तो मैं यही कह रहा हूँ कि इतनी सुंदर आवाज कहाँ से लाओगे, इतनी सुंदर आवाज कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा लोगे मुमताज कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा लोगे मुमताज कहाँ से लाओगे। मैं अग्रिम कार्यवाही के लिए पुनः श्री गोविंद गजब जी को आमंत्रित करता हूं। पुनः सभी का बहुत बहुत आभार यहाँ उपस्थित होने के लिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को एक सूत्र में बांधने के लिए, इस कार्यक्रम को सृजित करने के लिए, इस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री समाचार समूह के हमारे यहाँ के मुखिया आदरणीय धैर्य शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं कि वो आए और हमारे आए हुए अतिथियों का आभार ज्ञापन करें और जैसा आपको समझ में आया हो इस कार्यक्रम के बारे में वो 4 पंक्तियों में बताएं। स्वागत है।
वैसे मैं कवि तो नहीं हूँ और साहित्य से भी बहुत ज्यादा मेरा जुड़ाव नहीं है, लेकिन पसंद बहुत करता हूँ साहित्य। क्या बात, क्या बात। यहाँ पे जो भी कवि आए बड़े मंचों से आए हैं। वाह भाई वास में उन्होंने जो है समारू टीवी के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी और देश ने उनको देखा है, और ये गर्व की बात है रायबरेली के लिए। चाहे वो गोविंद गजब जी हों, चाहे वो उत्कर्ष जी हों, ये सभी ने राघवेंद्र जी हों, ये सभी समारू टीवी में गए हैं। उसके अलावा डॉक्टर संतलाल जी हैं, अरे तो और हमारे प्रोफेसर साहब अशोक जी हैं, या परमहंस जी हैं। ये भी जो है कई एल्बम्स में इनके काफी चर्चित एल्बम रहे हैं, और भी हमारे कई जो नौजवान हैं, ये सभी बड़े मंचों से ही जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। और रायबरेली के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ हमेशा दो चीजों की प्रमुखता रही है। अगर तलवार की प्रमुखता रही है तो कलम की भी प्रमुखता रही है। क्या बात, क्या बात। अगर यहाँ राणा बेनी माधव वीरापासी का नाम अगर है, तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी से लेके महावीर प्रसाद द्विवेदी तक का नाम विश्व में है विख्यात। भारत की ही मैं बात नहीं करता हूँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का जब नाम लिया जाता है, रायबरेली का नाम लिया जाता है, तो इन प्रमुख लोगों का नाम आता है, और ये लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज क्योंकि 15 दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग आए और उन्होंने अपना ये समय निकाला और यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी। इसके लिए श्री समाचार न्यूज नेटवर्क पूरा परिवार आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई देता है और साथ में शुभकामनाएं देता है कि आप अपने क्षेत्र में और बहुत बड़ा नाम रोशन करो और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ो। इसी के साथ 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।